नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, सभी विभाग के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए नियुक्त शिक्षकों के लिए, नए नियुक्त अन्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि जो आपका स्टाइपेंड वाला जो आदेश हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। अब जो है 100% वेतन सभी कर्मचारियों को मिलेगा। जी हाँ साथियों, वित्त विभाग का आदेश हुआ जारी। 100% वेतन आदेश वित्त विभाग से जारी हुआ है। नए शिक्षकों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि सभी नए शिक्षकों को 100% वेतनमान प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं, छत्तीसगढ़ के सभी विभाग के जो सरकारी कर्मचारी है उनको इसका सीधा लाभ जो है मिलने वाला है। पूरे विस्तार से मैं बात करूंगा। साथ ही साथ जो आज जारी हुआ है, जो हमें विज्ञप्ति जारी हुआ है उस पर मैं बात करूंगा। तो आइए सीधे वीडियो पर आते हैं। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसा कि ये जो आदेश आपको दिखाई दे रहा है, वित्त विभाग का आदेश है, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग। आज की ही आदेश है जो कि प्रकाशित हुआ है। समस्त विभाग के लिए आदेश जारी हुआ है, अर्थात समस्त विभागों के जो नवीन कर्मचारी हैं तो सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में जो कर्मचारी हैं, अर्थात 3 वर्ष में क्रमशः 70, 80, 90% जो स्टाइपेंड का प्रावधान छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा कोरोना काल में रखा गया था उसी को समाप्त करने के विषय में आदेश जारी कर दिया गया है, जो कि सभी नए सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले वाली खबर है। जी हाँ, देखिए इसमें क्या चीजें हटाया गया, क्या चीजें जोड़ा गया, मैं उस पर बात करूंगा। तो 70, 80, 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अर्थात जो किया गया था कब, तो 28/7/2020 को ये जो प्रावधान रखा गया था। तो वित्त निर्देश के उपरोक्त प्रावधान शासकीय कार्यालयों के साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि से सीधी भर्ती के पद पर भर्ती पर लागू किया गया था। अर्थात जितने भी रेगुलर कर्मचारी हैं उन पर लागू किया गया था। तीसरी बिंदु क्या रखा गया, देखो, राज्य शासन के विचार उपरांत सीधी भर्ती से नियुक्ति पर परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के प्रावधान को समाप्त कर उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया। अर्थात जो 100% वेतन में आपका स्टार्टिंग बेसिक कितना है, अर्थात 100% वेतन आपको प्रदान किया जाएगा। सीधी भर्ती में परीक्षा अवधि के उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिए जाने का प्रावधान जो है वित्त विभाग की अर्थात 28/7/2020 के जो भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। अर्थात जो इसके अर्थात देखिए 28/7/2020 के आदेश जारी होने के मध्य नियुक्त, अर्थात इस तिथि के बाद जितने भी नए कर्मचारी जो नियुक्त हुए हैं तो उनको नियुक्ति तिथि से, ठीक है, इसमें देख लो स्पष्ट यहां पर लिखा है, नियुक्त शासकीय सेवकों का वेतन निर्धारण नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। अर्थात आपका जो 2 साल, मान लीजिए आप शिक्षक हो अभी वर्तमान में, 2 साल आपकी कटौती जो हुई 70-80%, उसको तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब अर्थात आज आदेश जारी तिथि से आपको 100% वेतनमान प्रदान किया जाएगा। और यहां पर कुछ साथियों का यह भी सवाल है, तो एरियर्स नहीं मिलेगी, इस बात को भी याद रखेंगे, एरियर्स आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा तकनीकी त्याग पत्र का भी आपको लाभ मिलेगा। जी हां, देखिए, विधिवत विभागीय अनुमति प्राप्त कर अन्य सेवा में जाने वाले शासकीय सेवकों को जिनके द्वारा पूर्व पद में तकनीकी त्याग पत्र दिया गया है को वेतन संरक्षण का लाभ मूलभूत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ववत प्राप्त होगा। तो वेतन संरक्षण का यहां पर लाभ भी मिलेगा। तो इसमें देखिए, शासकीय सेवकों के प्रकरणों में वेतन संरक्षण का निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश से प्राप्त होंगे। और मैं आपको बता दूं, यहां पर एरियर्स की राशि आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2020 द्वारा किए गए संशोधन के स्थान पर जो साथियों आपका मूलभूत 22C 1 अ एवं ब के संशोधन जो प्रावधान को यथावत किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी भर्ती के प्रकरणों में
3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि को यथावत रखेंगे। देखो 3 वर्ष का परिवीक्षा अवधि यथावत रहेंगी, ये जो है सभी नए कर्मचारियों के लिए लागू होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस आदेश के प्रावधान शासकीय विभाग कार्यालयों के साथ सभी निगम मंडल आयोग प्राधिकरण विश्वविद्यालय सभी में ये जो है लागू होगा। ठीक है, अब यहां पर बात जो निकल कर आती है कि सर हमें एरियर्स तो नहीं देंगी, ठीक है, नो एरियर्स नहीं मिलेंगी, साथ ही साथ स्टाइपेंड खत्म है लेकिन यहां पर एरियर्स नहीं दिया जा रहा है, 3 साल के पर्यवेक्षण अवधि पर आपको रखा जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। ठीक है, आपको 3 साल के बाद इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा साथियों। उसके बाद आपका पूरा फिक्सेशन हो जाएगा, अर्थात आपको 3 इंक्रीमेंट, अर्थात आप जिस बेसिक पे पर आपकी पदस्थापना हुई है उसके 3 इंक्रीमेंट, अर्थात आप ठीक चौथे नंबर पर आप जो है आने वाले 1 साल के बाद जब आपका पर्यवेक्षण अवधि जो है समाप्त होगा तो आपको डायरेक्ट 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे और आप चौथे पे स्केल पर आ जाओगे। अर्थात साथियों ये बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी भी है, स्टाइपेंड खत्म है, आपके परीक्षा अवधि को 3 साल यथावत रखा गया है। परीक्षा अवधि जैसे ही आपका समाप्त होगा आपको 3 इंक्रीमेंट दिया जाएगा, आप सीधे चौथे इंक्रीमेंट पर अर्थात चौथे लेवल पर आप पहुंच जाओगे, चौथे स्तर पर आप पहुंच जाओगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो कि आज के इस आदेश से हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो आदेश जैसे ही निकला है तो काफी सारे साथी निराश भी नजर आ रहे थे, काल्पनिक शब्द क्या है, ऐसा है। अर्थात कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि जो हमने 2 साल काट लिया, आपने 2 साल काट लिया, किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी ने 2 साल जो है स्टाइपेंड झेल लिया है तो उससे जो कटौती हुई है वो नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी है, अर्थात साथियों यहां पर बाकी आपको सभी चीजें आप 100% वेतन मिलेंगी। अगले साल जब आपका स्टाइपेंड खत्म हो जाएगा फिर 3 इंक्रीमेंट आपको मिलेगी और चौथे स्तर पर आप पहुंच जाओगे। तो ये बड़ी खबर है और अच्छी जानकारी भी है आप सभी के लिए। फिलहाल सभी नए कर्मचारी खुश हो जाइए क्योंकि आप सभी को 100% जो है वेतनमान दिया जाएगा और 3 साल की परिवीक्षा अवधि है वो तो सभी कर्मचारियों के लिए रहता है, नए कर्मचारियों के लिए। चूंकि पहले 2 साल होता था लेकिन उसी को 3 साल यथावत रखा गया है और चौथे साल में आपको 3 साल का इंक्रीमेंट प्रदान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है सभी नए कर्मचारियों के लिए जो शिक्षा विभाग में आ गए हैं, अन्य विभाग में अपनी सेवाएं देना शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ वो साथी जो वेटिंग में है, नए भर्ती में जिनका चयन होने वाला है, उनको भी अब जल्द से जल्द जो है नियुक्ति आदेश प्राप्त हो और वो भी विभाग में आए, विभाग के कर्मचारी बने और उनको भी 100% वेतन का जो लाभ है वो मिलेगा। अब मैं बता दूं यहां पर सहायक शिक्षकों की कितनी वेतन आ जाएगी, तो 34,900 रुपए आपका सहायक शिक्षक के जो वेतनमान है वो मिलेगा साथियों। ठीक है, और शिक्षक की जब यहां मैं बात करता हूं तो 48,600 रुपए आपको जो है 48,600 आपको वेतन मिलेगा शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए इतना है। तो इस तरह से आपके लिए जो है खुशखबरी है जो कि 100% आदेश पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।